अनामिका। किलेनुमा चार दीवारी में कैद इस गांव का नाम बलदेवगढ़ है, जहां अब कोई नहीं आता है, क्योंकि आने वाले तो आ जाते हैं पर कभी यहां से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाते हैं। कहते हैं कुछ साल पहले पास के गांव में एक आदमी बलदेवगढ़ के केंद्र में बसे राजा बलदेव की हवेली तक पहुंच गया था और वापस निकल अपने घर भी आ गया। उसकी हिम्मत को देख मन ही मन गांव वालों ने भी मन बना लिया कि वह भी जाकर देखेंगे कि आखिर बलदेवगढ़ में क्या राज छिपा है। क्या पता कहीं राजा महाराजाओं का खजाना ही मिल जाए। लेकिन रात में उस आदमी के घर में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और वो खुद ऐसे सदमे में गया कि सालों से उसके लिए एक मुख्य द्वार के पास बंदोबस्त पड़ा है ताकि कोई और अंदर ना जाए। पर काल को कौन रोक सकता है, वो तो घटित होकर ही रहता है। जिस जगह के आसपास सदियों से कोई नहीं भटका, आज अचानक कोई शहर से आकर पुलिस स्टेशन में खुद को बलदेवगढ़ की संपत्ति का वारिस बता रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कर रहा है। देखते ही देखते ये बात आसपास के सभी छोटे मोटे गांव में फैल गई। इधर दोपहर के सुर्ख उजाले में शाम के से बादल चढ़ने लगे थे। शहर से आया वीर प्रताप वहां के दरोगा के साथ अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दरोगा ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वीर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा कुछ भी होता है। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, वीर देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें तो आप कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास की बात तो कीजिए मत। और सुना है मैंने कि रिटायर होने वाले आप आज भी सरकारी क्वार्टर के टपकते छत के नीचे ही रहते हैं। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। दरोगा एक पैनी मुस्कान के साथ हामी भर देता है, जिस पर वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, वीर तो तैयार। इस बात का ख्याल रखिए कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वीर और दारोगा अपनी बातें कर ही रहे थे, तब ये हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, हवलदार साहब गजब हो गया। गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें पता चल गया ये बात। उद्धरण चिन्ह। सुनकर ही दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगता है और वो कहता है, दरोगा सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझा कर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, वीर गांव वाले चाहते क्या हैं? उद्धरण चिन्ह। बाहर पहुंचते ही वो जो नजारा सामने था, उसे देखते हुए एक पल को दरोगा भी चक्कर खा जाता है। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता और करता, वीर आगे बढ़ते हुए बोलता है, वीर गांव वालों, मैं हूँ वीर प्रताप सिंह, बलदेवगढ़ का मौजूद वारिस। अगर आज डेमोक्रेसी ना होती तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।